बिहार में इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल राज आ चुका है, जैसे अंग्रेजी हुकूमत आ चुकी है, जैसा कि जनरल डायर ने रातों रात गोलियां चलवा दी थी। इस तरीके से प्रदर्शनों पर हमले करना, लाठीचार्ज करना कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला। बिहार की सड़कों पर हो क्या रहा है और क्या नीतीश कुमार सत्ता के संभालने लायक नहीं है? क्या नीतीश कुमार सत्ता के काबिल नहीं? और आखिरकार क्यों पटना से एक आवाज उठी है नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार सत्ता छोड़ो। जी हां, दरअसल यह देखा जा रहा है कि बिहार में साल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द बन गया है छात्रों का आंदोलन। ये आंदोलन है क्या और इस आंदोलन ने कैसे नीतीश कुमार की सत्ता को हिलाकर रख दिया है? और इतना ही नहीं, आखिरकार क्यों नीतीश कुमार के मन में बेचैनी भी हो रही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह हो जाता है कि क्या संविधान में, क्या कानून में ये अधिकार दिए गए हैं कि जो महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर आंदोलन करे उस पर लाठीचार्ज किया जाए? क्या ये अधिकार दिए गए हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को रखे उस पर आप अपना बल प्रयोग करें? और इन दिनों जो माहौल चल रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दिनों वक्त चल रहा है ठंड का, और ठंड के वक्त में हम देखते ही हैं कि लोग किस तरीके से अपने आप को कवर करके रखते हैं। लेकिन इस ठंड के मौसम में अगर हल्का सा ठंडा पानी आपके हाथ पर गिरा दिया जाए तो आप छटपटा उठेंगे। लेकिन यहां पर तो पूरी वाटर कैनन का इस्तेमाल करके हजारों लाखों छात्रों को, वो भी रात के वक्त में, वो भी ठंड के वक्त में, किस तरीके से उन्हें वहां से भगाया जा रहा है, पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन पर पानी छिड़का जा रहा है। पानी तो ठीक था, लेकिन आपने लाठीचार्ज भी कर दिया और आप देख नहीं रहे कि लाठियां लग कैसे रही हैं। और मैं अपने दर्शकों को वो तमाम सबूत भी दिखाऊंगा। और सबसे पहले इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो जो हम कर चुके हैं, इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई हमारे साथ है, और मैं थोड़ा सा जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि पटना में हुआ क्या। बिहार की राजधानी है पटना, और पटना में लाखों छात्रों के साथ, हजारों छात्रों के साथ ठीक नहीं हुआ। सुनिएगा, दरअसल बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग, ये जो परीक्षा हुई है, इस परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग उठी है। 18 दिसंबर से सभी 912 केंद्रों पर दोबारा परीक्षा की मांग ये छात्र कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट 18 दिसंबर से हो रहा है और अब साल खत्म होने को है। और ऐसे में ये जो छात्र हैं ये क्यों कह रहे हैं दोबारा परीक्षा होनी चाहिए? क्योंकि जो परीक्षा हुई है वो परीक्षा, उसमें धांधली हुई है, और बहुत सारे सेंटर ऐसे थे जहां पर लेट पेपर दिया गया और जल्दी पेपर ले लिया गया। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि बीपीएससी यानी कि बीपीएससी परीक्षा दोबारा करवाने की मांग उठ रही है। खान सर इसमें उतरे थे, समर्थन वो कर रहे थे हजारों छात्रों के साथ, और खान सर के साथ भी जो हुआ वो हम आप जानते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं बीपीएससी की जो परीक्षा है उसको दोबारा जो करवाने की मांग उठ रही है, क्या वो मांग जायज है? और सीधे तौर पर क्या वाकई नीतीश कुमार सत्ता के घमंड में इतना चूर हो गए हैं कि वो उन भविष्य पर लाठी चलवा रहे हैं? आदेश अगर मैं कहूं तो काला पानी से कम नहीं होगा जो आदेश पुलिस को दिया गया है, और जिस तरीके का सलूक छात्रों के साथ किया गया है। तो नीतीश सत्ता पर बैठने के लिए लायक हैं, काबिल हैं, और ये तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं अब्बास भाई की तरफ चलूंगा। अब्बास भाई, प्रोग्राम में आपका स्वागत हम कर चुके हैं, और मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि वाकई हमारे देश में लोकतंत्र जैसी चीज बची है क्या? हमारा देश, अगर हम कहें, हम खुलकर कह सकते हैं कि हम इस आजाद मुल्क के नागरिक हैं? क्योंकि जो हाल पटना में हुआ है और जो बर्बरता हुई है, ये अगर कहा जाए तो जिस तरीके से जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी और हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में गिर पड़े थे, कुएं में उन्होंने अपनी जान दे दी थी, ठीक वही पटना में हुआ।
हजारों लाखों छात्र अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए उतरे थे, अपनी भविष्य की बात कर रहे थे, और नीतीश का आदेश आता है जो मिल रहा है लाठी चला दो, जो मिल रहा है उस पर बल प्रयोग करो, आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करके आवाज को दबाते हैं। जी आपने ठीक कहा। बिहार में इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल राज आ चुका है, जैसे अंग्रेजी हुकूमत आ चुकी है, जैसा कि जनरल डायर ने रातों रात गोलियां चलवा दी थी। इस तरीके से प्रदर्शनों पर हमले करना, लाठीचार्ज करना कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाता है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से किसानों ने धरने दिए, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद में छात्र देश का भविष्य होते हैं, उन छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। नहीं, कम से कम उनकी बातों को आप सुनिए तो सही, उनके पास आप जाइए तो सही, चाहे भले ही आप उनकी बातों को ना माने और जायज मांग कर रहे हैं। क्या वो क्या गलत मांग कर रहे हैं? भाई पहले का मुद्दा था, पहले था नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठाया, जिसमें आपने बताया खान सर का भी जिक्र किया, तो खान सर उतरे और उन्होंने उस वक्त तो कहीं ना कहीं जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उन्होंने कहा था कि ये तो खान सर ने और गुरु रहमान सर ने जो है एक अफवाह फैलाई थी कि नॉर्मलाइजेशन लेकर के आने वाले हैं, जबकि उन्होंने बिल्कुल गलत कहा। बिहार सरकार ने पूरा ये बता लिया था कि इस बार नॉर्मलाइजेशन लेकर के आएंगे, वो भी गलत था। और इस बार जो बिहार के अभ्यर्थी दोबारा से पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वो अब भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही मुझे बताइए, जब आप एक सेंटर से गड़बड़ी की खबरें आती हैं, उस सेंटर का पेपर तो आप रद्द कर देते हैं, जबकि और सेंटरों से भी गड़बड़ी की खबरें आई है तो फिर आप उसे रद्द क्यों नहीं करते हैं? भाई ये तो उनके साथ में नाइंसाफी है ना। अगर आपको रद्द करनी है तो पूरी परीक्षा रद्द कीजिए। ये क्या हुआ कि आप एक सेंटर की परीक्षा को रद्द कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं उनके साथ में नाइंसाफी है। एक सेंटर की परीक्षा रद्द हुई है, एक जगह गड़बड़ी पकड़ में आई है, वहां तो आपने रद्द कर दिया, तो बाकी की जो है वो पागल है क्या? भाई उनका भी तो बात को आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि आजकल देख रहे हैं कि कल प्रशांत किशोर भी धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने गए तो जरूर, लेकिन फिर बाद में वो वहां से निकल लिए। यानी कि लोगों ने वहां पर जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रदर्शन में उनको जगह नहीं मिल पाई, और उन्होंने कहा भी है कि नीतीश कुमार चोर है, प्रशांत किशोर चोर है। यानी कि बिहार की सत्ता अब नीतीश कुमार से नहीं संभल पा रही है। और छात्रों ने यानी अभ्यर्थियों ने यह आरोप भी लगाया है कि बिहार के अंदर जो है अफसरशाही हावी हो गई है, यानी सरकार निकम्मी है, सरकार के पास वो पावर ही नहीं है, सरकार वो आदेश ही नहीं दे पा रही है जो कि उसको देना चाहिए, और अफसरशाही हावी हो गई। यानी कि जो ऑफिसर बैठे हुए हैं जैसा वो कर रहे हैं वैसा किया जा रहा है, यानी कि लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके प्रदर्शन को रोका जा रहा है। इन सब में जो वहां के अफसर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, और सरकार इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दे रही है। जी। और चलिए, जिस काला पानी का मैं जिक्र कर चुका हूं, जिस तानाशाही का मैं जिक्र कर चुका हूं, जिस हिटलर नीति का मैं जिक्र कर चुका हूं, वो मैं ऐसे जिक्र नहीं कर रहा, और मैं इन शब्दों का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैं सबूत के साथ दिखाऊंगा। जरा आप देखिए कि पुलिस की कितनी बर्बरता इन छात्रों पर कहर ढा रही है। ये देखा आपने, यानी कि नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठ रही है, और ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के बनने के काबिल नहीं है। और थोड़ा सा मैं जरा यहां पर यह भी बता दूं कि अगर नीतीश नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे तो कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, और किसे मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है, और इसमें क्यों चिराग पासवान का नाम जुड़ रहा है। सुनिएगा जरा थोड़ा सा, क्योंकि एक बड़ी रिपोर्ट में अपने दर्शकों को बता दूं, बिहार में कुल आबादी है 13 करोड़ की, इसमें अति पिछड़ा है वो 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 36.1%, अनुसूचित जाति है 19.65%, अनुसूचित जनजाति है 1.68%, और स्वर्ण जो है वो 15.52% है। और चिराग पासवान दलितों के सबसे बड़े चेहरे हैं, और अमित शाह ने दलितों का अपमान किया। तो यहां पर यह देख लीजिए कि अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं तो क्या चिराग पासवान को सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें क्या कहा कि अगर मौका मिले तो बिहार का मुख्यमंत्री जरूर बनना चाहेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में दिलचस्पी है
और मैं यहाँ पर जो वोट प्रतिशत की बात कर रहा था, अनुसूचित जाति की बात कर रहा था, 19.65% है, अनुसूचित जाति 1.65% है, और जो पिछड़ा वर्ग है इसमें यहाँ हम देख रहे हैं ये 27.12% है। ये आंकड़े इतने भर बता देने से काफी हो जाते हैं कि अगर इनका सपोर्ट चिराग को मिल गया तो आसानी से चिराग सीएम बन पाएंगे। और अब्बास भाई के पास वापस चलें। अब्बास भाई, नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें इसलिए भी खड़ी हो रही हैं क्योंकि उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हैं। ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अमित शाह के बयान को जो है वो कोट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार चुप रहते हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि बिहार में कई बड़े जो आवाज उठी है, चाहे वो बिहार में दलित बस्ती को आग लगा देने वाली बात हो या बिहार में हम देख रहे हैं पासवान समाज पर लाठीचार्ज की बात हो, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बीपीएससी का इस परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग हो। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव भी हमलावर हैं और वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिन छात्रों को ऐसा छोड़ गए हैं उनके लिए मैं खड़ा हूं और उनके लिए मैं जो है आवाज बुलंद करूंगा। तो तेजस्वी के चांस बन रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान भी जनता के साथ खड़े, इन बच्चों के साथ खड़े। तो ऐसे में मेरा एक सवाल रहेगा कि अगर नीतीश को हटाकर चिराग को सीएम बनाया जाए, वो कह भी रहे थे, तो क्या चिराग अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्या विधायकों का समर्थन चिराग को मिल सकता है? देखिए, मैं स्पष्ट तरीके से ये आपको बता दूं कि अभी बिना जेडीयू के समर्थन के बिना सरकार नहीं बन सकती है। जी। भाई देखिए, चिराग पासवान आप आगामी विधानसभा चुनाव में तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी अगर आप देखें जो जैसे कि नीतीश कुमार जिसके साथ में है सीएम वही बनेगा, जेडीयू तो समर्थन देगी नहीं। चिराग पासवान के लिए कि आप सीएम बन जाइए, जब जेडीयू समर्थन नहीं देगी तो जेडीयू के पास में आपको पता है 47 सीटें हैं और इन 47 सीटें वो सीटें हैं जो किंग मेकर की भूमिका निभाती हैं। यानी कि अगर ये आरजेडी के साथ में चली जाए तो आरजेडी की सरकार बन जाएगी, ये बीजेपी के साथ में चले जाए तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, यानी एनडीए की सरकार बन जाएगी जी। तो चिराग पासवान का यहाँ पर अभी तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि रोल यूं नहीं है भाई, सारा खेल होता है संख्या बल का। जब आपके पास विधायक होंगे तो आप गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं, लेकिन जब आपके पास विधायक ही नहीं है तो आपको सीएम कौन बनाएगा? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया है चिराग पासवान को सीएम बनाना, जैसे कल को मैं भी कह सकता हूँ कि मुझे बिहार का सीएम बना दीजिए आप। अब्बास भाई, ये मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि अभी तक की जो बात हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शिंदे सीएम बनना चाह रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में हम देखते हैं देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया, लेकिन शिंदे को किसी तरीके से मनाया समझाया गया। और पहले हम क्या देख रहे थे, जब शिंदे सीएम थे तो देवेंद्र फडणवीस बगावत कर रहे थे, तो देवेंद्र फडणवीस को समझाया गया। और नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी इस जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर है। सीएम ना सही, नीतीश कुमार को कोई और बड़ा पद देने की जो है वो पेशकश अगर बीजेपी करे, कम से कम बिहार में सरकार तो बची रहेगी। अगर विपक्ष के हाथ आ गया और नीतीश की सरकार चली गई, नीतीश के खिलाफ आज हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा समाज खड़ा हुआ है, क्योंकि वो बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर चुप है। चिराग पासवान ने इन मुद्दों को उठाकर उनका समर्थन जुटाने की कोशिश की है। तो नीतीश ना सही, चिराग के सहारे ही सरकार को चला लिया जाए और नीतीश को कुछ आगे ऑफर दिया जाए। कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से कंपर्क कभी भी नहीं मानेंगे जी। कि प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार को एनडीए बनाएगा नहीं, भाई नरेंद्र मोदी जी इधर नहीं मानेंगे। हाँ। तो केंद्र में कोई सा भी मंत्रालय अगर नीतीश कुमार को दे दिया जाए तो मेरा मानना यह है कि नीतीश कुमार नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार की राजनीति को अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे 2005 से लगातार जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो ऐसे ही नहीं बने हुए हैं। उनकी तमन्ना ही ये है कि सरकार किसी की भी बने, सरकार एनडीए की बने, सरकार इंडिया की बने, बस मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार होंगे। तो नीतीश कुमार कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनको कोई भी पोस्ट दी जाए, सिर्फ वो प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए तो मान सकते हैं कि साहब में अब बिहार का मुख्यमंत्री आप किसी और को बना दीजिए, लेकिन जब तक उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वो कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई और बने। इसलिए हमारे पास वक्त की भी कमी है, बस अपना बात को समेटना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि नीतीश जो बिहार का सीएम है एनडीए से बने या फिर चिराग पासवान बने, बल्कि नीतीश कुमार को अगर ये लगता है कि एनडीए में कहीं ना कहीं बात सही नहीं बैठ रही है तो वो जल्द ही, जैसा कि देखा भी गया है, वो इंडिया का रुख कर सकते हैं और फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान का यहाँ पर कोई भी रोल मुख्यमंत्री बनने का नहीं। देखिए, फिलहाल चिराग पासवान का कोई रोल नहीं है, लेकिन नीतीश अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो क्या बिहार में नीतीश के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी? और जो आंदोलन है, ये आंदोलन 2025 में नीतीश पर भारी पड़ेगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान हुआ है उस अपमान का नुकसान भी नीतीश को उठाना पड़ेगा। तो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे, एनडीए से अलग हो जाएंगे, या बीजेपी जोड़ तोड़ की कुछ राजनीति करेंगे?
इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।